नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अलंकार। ये हमारा तीसरा वीडियो है अलंकार पर। तो आइए आज हम अलंकार प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या कहती है कि जहाँ पर गुण के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, होता नहीं है लेकिन संभावना होती है। वास्तविकता वैसी नहीं है, केवल संभावना है। अब से पहले जो हमने उपमा अलंकार किया और रूपक अलंकार किया, ये कुछ कुछ उसी तरह से है। देखिए, उपमा में हमने क्या किया था कि समानता, जैसे चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख। उपमा में हमने जो किया उसमें चंद्र सा मुख यानी चेहरा कैसा है, चांद सा है। रूपक में हमने देखा था कि चंद्र सा नहीं बल्कि चंद्र ही मुख है, आरोप किया है इसमें। और उत्प्रेक्षा में क्या कहता है, मुख मानो चंद्र, यानी मुख कैसा है, जैसे मानो ऐसे लग रहा है जैसे चांद है। तो यहाँ पर संभावना है, मानो, जानो, जनू, यानी संभावना व्यक्त की जाती है। तीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप इसको थोड़ा बारीकी से करें। उपमान में समानता होती है, रूपक में आरोप किया जाता है और उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है कि उपमेय और उपमान में मानो ऐसा है, जानो ऐसा है, यानी संभावना है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए, पहचान के तौर पर हम देखेंगे कि जहां पर मानो, जानो, मानहू, जानहू, जनू आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा में जो हमने वाचक शब्द किए थे वो क्या थे, सा, सी, सर, समान, वो कौन से थे, वाचक शब्द थे। और इसमें जो वाचक शब्द है वो क्या है, जानो, मानो, मानहू, जानहू, जनू आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनू फुलवारी सबे चली आई। पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया। जनू, जानो, फुलवारी, फुलवारी यानी फूलों का पूरा बगीचा ही चला आया। उनको देखकर ऐसे लगता है मानो सारा बगीचा ही चला आया, यानी वो इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी जैसे बगीचे के सारे फूल इकट्ठे होकर आ गए हों। ऐसा लगता है नहीं, ऐसा लग रहा है उनको देखकर। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए थोड़ा आगे और करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के अगर भेदों की बात करें तो इसके मुख्य तौर पर तीन भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ये इसके तीन भेद हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा कहाँ होता है, जहां पर प्रस्तुत वस्तु में प्रस्तुत अप्रस्तुत वस्तु की संभावना का वर्णन हो, यानी जो प्रस्तुत है उसमें अप्रस्तुत का, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, अप्रस्तुत का अप्रस्तुत वस्तु की संभावना का वर्णन हो। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, कि श्याम यानी कृष्ण अपने सलोने शरीर पर सुंदर लग रहे हैं ओढ़कर पीले रंग का वस्त्र। मनहू मानो नीलमणि शैल पर, नीले रंग के शैल पर, नीलमणियों का जो पर्वत है या शैल है, शिला है, उस पर आत पर्यो प्रभात, वो बिल्कुल नीला जो पीला वस्त्र है वो ऐसे लगता है कि जैसे नीलमणि के शैल पर सुबह का प्रभात, प्रभात की सुबह की किरणें जो पीला रंग लिए हुए हैं वो आकर पड़ी हो। मनहू मानो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दो वस्तुओं की, एक तो प्रस्तुत वस्तु है और दूसरी अप्रस्तुत है, और दोनों में यहाँ पर क्या व्यक्त की गई है, संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा महत्वपूर्ण क्या है, वस्तुओं की आपस में संभावना, कि एक वस्तु हमें दिख रही है और उसमें संभावना कैसी है वो यहाँ पर बताया है। उसके बाद है हेतु उत्प्रेक्षा, जहाँ किसी ऐसे कार्य के लिए ऐसी बात को कारण मान लिया जाए जो वास्तव में उसका कारण न हो, यानी वो उसका कारण नहीं है लेकिन उसे कारण मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है, हेतु। हेतु से क्या तात्पर्य क्या है, हेतु का अभिप्राय क्या होता है, हेतु यानी कारण, यानी जहां पर कारण मान लिया जाता है, कारण स्पष्ट होता है वो, लेकिन वास्तव में वो कारण नहीं होता, तो वहां क्या होगा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि कारण को ध्यान में रखना है कि जिसकी बात की जा रही है वो कारण वास्तव में नहीं है, लेकिन उसे उसका कारण मान लिया जाता है, तो वो क्या होगा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद आता है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, जो उद्देश्य अथवा प्रयोजन नहीं होता उसे ही उद्देश्य मान लिया जाता है, यानी फल, फल क्या है, उद्देश्य, कि जो उद्देश्य नहीं होता लेकिन उद्देश्य मान लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, फलोत्प्रेक्षा। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियां बताती हूँ। तुम्हारी पी मुख वास तरंग, आज बोरे भोरे सहकार, चुनाती नित लवंग निज अंग, तन्वी तुमसी बनने को सुकुमार। तो ये पंक्तियां जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे, आपकी किताब में ये दी हुई है, जब आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे तो आप जानोगे कि वहाँ जो उद्देश्य और प्रयोजन नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया गया है, तो वहाँ क्या होगा, ये फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, किसी वस्तु का या घटना का, दोनों ही बातें यहाँ हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है या कोई घटना हो सकती है, उसका बहुत ज्यादा अति, अति यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे हनुमान की पूंछ को लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। कि जब रावण हनुमान की पूंछ को आग लगाकर लंका में छोड़ देते हैं तो हनुमान की पूंछ तो नहीं जलती, लेकिन उस आग से सारी लंका जल जाती है और सारे निशाचर जो राक्षस हैं वो भाग जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है इस घटना का, तो ये क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत, आनन ओप उजास। यानी आनन यानी नायिका का जो मुख है उससे इतना उजाला रहता है कि घर के आसपास उजाला रहता है, और वो उजाला कैसे लगता है कि प्रतिदिन पूर्णिमा ही है, इतना ज्यादा प्रकाश, जैसे पूर्णिमा का चांद चारों ओर रोशनी बिखेरता है, वैसे ही नायिका के मुख से चारों ओर रोशनी बिखरी रहती है। और किसी तिथि को जानने के लिए पत्रा, यानी वहाँ पत्रा जो जंतरी पत्री होती है जिसमें तिथियां दी होती है, जिसे हम कैलेंडर भी कहते हैं, उसका ही सहारा लेकर पता लगाना पड़ता है कि आज कौन सी तिथि है और आज कौन सा दिन है। क्यों? क्योंकि वहां प्रतिदिन पूर्णिमा ही रहती है, इसलिए किसी तिथि का पता नहीं चल पाता। तो ये बढ़ा चढ़ाकर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसके मुख सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशोक्ति अलंकार होगा, यानी जो वास्तविक ना लगे और उसका बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए। इसके बाद है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की अगर परिभाषा देखें, जहां मानवेतर प्राणियों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, तो क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। यहाँ पर मानवेतर यानी जो मानव नहीं है उन प्राणियों पर गुण और क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए आरोप किया जाता है। जैसे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम सीता को ढूंढते हुए जब वन में भटक रहे होते हैं तो वहां पर पक्षियों से और हिरणों से और मधुकर यानी भंवरे से पूछते हैं कि तुमने देखी सीता मृग नैनी, की मृग के समान सुंदर नेत्रों वाली सीता को तुमने देखा है। तो वहां वो पक्षियों से, मृग से, मधुकर से और श्रेणी से पूछते हैं, तो ये बता नहीं सकते, मानव से परे हैं ये, ना ये समझते हैं ये बात कि सीता को कोई ले गया और राम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी राम उनसे पूछते हैं, यानी उनसे बातें करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मानव के रूप में उनको स्थापित करते हैं, मानवेतर प्राणियों को मानव के रूप में जानकर उससे पूछते हैं, तो यहाँ क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। मान लिया जाता है कि ये हमारी बात समझ रहे हैं और हमें उत्तर देंगे, इसीलिए राम उनसे प्रश्न करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, मानवीकरण अलंकार होगा। इसके बाद अगला है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति यानी अन्य उक्ति, परिभाषा को जानते हैं। अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति कराई जाए। अप्रस्तुत यानी जो है ही नहीं उसका बखान किया जाए और जो है उसके बारे में बताने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, बिहारी जी की पंक्तियां हैं। अली कली ही सो बींध्यो,
आगे कौन हवाल। अपने राजा को बिहारी जी कहते हैं, उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं, जो राजा जयसिंह है वो अपनी रानी के पाश में, प्रेम पाश में बंध गए और विवाह के पश्चात उन्होंने राजकाज के कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जो बिहारी जी हैं वो क्या कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि इस बार ना तो पराग है और ना ही मीठा शहद होगा, नहीं विकास इही काल, और ना ही इस काल में कोई विकास होगा। अली कली ही सो बिंध्यो, कि जब भंवरा ही कली से बिंद गया है, आगे कौन हवाल, तो आगे हमारा रक्षक कौन है। तो यहाँ पर भंवरे और कली के माध्यम से, भंवरा यहाँ पर कौन है, राजा है, कली यहाँ पर कौन है, रानी है। तो अगर भंवरा एक कली से बंधा हुआ रह जाएगा तो कहाँ से पराग होगा, कहाँ से मीठा रस होगा, और कैसे उस काल जो बगिया है, बगीचा है, उसमें विकास होगा। तो यही बात जो बिहारी जी हैं अप्रस्तुत का उदाहरण देते हुए, जो प्रस्तुत परिस्थितियां हैं उन पर उन्होंने अपनी बात को अभिव्यक्त किया है इस दोहे के माध्यम से। और इसका प्रभाव ये होता है कि जो राजा जयसिंह है वो तत्काल प्रभाव से अपने राजकाज के कार्य को संभाल लेते हैं। यानी अन्य उक्ति के माध्यम से जो कहना चाहते हैं वो कहना, किसके लिए, प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति करवाना, वो क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। तो हमारा जो अलंकारों का भाग था वो आज लगभग पूर्ण हुआ। हमने यहाँ पर केवल परीक्षा उपयोगी प्रमुख अलंकारों को लिया है, बहुत ज़्यादा गहराई से अलंकार हमने नहीं किए, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए जो उपयोगी है वो अलंकार हमने आज पूरे कर लिए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये अलंकार आपके लिए उपयोगी अवश्य सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।